पल में तोला, पल में माशा, तू कितने रंग बदलती है। गोविंदा की फिल्म का ये गाना रिमी सेन की खूबसूरती पर फिट बैठते हैं। कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी रिमी ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को बाय बोल दिया, लेकिन फिर वो बिग बॉस में नजर आई, जहां सलमान खान के साथ उनके कुछ पंगे भी नजर आए। एक बार फिर से रिमी सेन सुर्खियों में छाई हुई हैं, क्योंकि रिमी सेन के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 करोड़ से भी ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी हुई है। कि धोखा उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके दोस्त ने ही उनका भरोसा जीत कर दिया है। इस मामले को लेकर रिमी ने पुलिस में केस भी दर्ज कराया है और अब ये मामला मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। ये मामला 2 साल पुराना है। इस धोखाधड़ी को लेकर न्याय मिलने की उम्मीद जैसे रिमी ने खो दी थी, लेकिन अचानक रिमी को कॉल आया कि अब ये केस CID को ट्रांसफर हो गया है, तो सलमान खान की इस हीरोइन को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है और ये मामला सबके सामने आ गया है। दरअसल मार्च 2022 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन ने अपने एक दोस्त जतिन व्यास के खिलाफ 4.14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार जतिन व्यास ने रिमी को LED लाइट्स से जुड़ी अपनी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने पर हाई रिटर्न का वादा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं उसके झांसे में फंसती चली गई। इसकी शुरुआत 12% से 16% की इंटरेस्ट रेट पर 60 दिनों की ड्यूरेशन के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से हुई। 60 दिनों के बाद जब मैंने उससे पैसों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न के लिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। इस तरह उसने मुझे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि वो घर का आदमी था। मेरे परिवार के साथ खाना खाया है उसने, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरे भले के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन वो एक शातिर ठग है। धोखाधड़ी के बाद वो किसी शहर में बस जाएगा और लोढ़ा जैसे बिल्डर की एक आलीशान रिहायशी सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेगा। वो एक शानदार कार खरीदेगा और अमीर क्लबों और जिम का मेंबर बन जाएगा। वो लोगों से दोस्ती करेगा और फिर उन्हें ठगने के बाद भाग जाएगा। गुजरात में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। रिमी को अपने साथ हुए इस फ्रॉड का एहसास तब हुआ जब जतिन ने रिमी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया और पैसे भी वापस नहीं किए, तो एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार रिमी सेन ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसके बाद पुलिस प्रायोरिटी के साथ इस केस पर काम करने पर मजबूर हो जाएगी। रिमी सेन ने आगे कहा कि अब जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो आज या कल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। इसके बाद जतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाएगा। अगर उसके ठिकाने का पता नहीं चला तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान रिमी ने यह भी कहा कि पिछली बार जब मैंने जतिन से बात की थी तो मैंने उससे कहा था कि तू चोरी करके भागा है, मैं तेरे पास पहुंच गई तो तेरे से पैसे गिन गिन के वापस लूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।